इस आफ्टर सेशन का टॉपिक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बस प्रोडक्शन और ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं बॉडी की। ठीक है, तो इसको हम WBC के एंटागोनिस्टिक भी कह सकते हैं कि जब WBC का काम होता है वो एंटी कोआगुलेशन होता है, वो खून को जमने नहीं देता क्योंकि उसका जो बेसोफिल होता है वो हेपरिन प्रोड्यूस करता है जो कि एंटी कोआगुलेंट होता है। लेकिन जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग और जो थ्रोम्बस प्रोडक्शन है उसमें ये हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो चलते हैं इसकी इंट्रोडक्शन पे, इसकी डेफिनेशन पे। तो सबसे पहले ये हम बात करते हैं कि दीज आर स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट इन अ ब्लड। जो RBCs होते हैं वो भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि क्या होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। जो WBCs होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो कि आगे इसके जो लोब होते हैं। और इसी तरह जो प्लेटलेट्स होता है इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। अब RBCs और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इनको हम नॉन न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं, और WBCs में न्यूक्लियस होता है। तो क्या होता है कि दीज आर द स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। ये वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अब इनकी शेप की बात कर लें तो इस तरह हैं। दे आर स्मॉल एंड इरेगुलर। ये स्मॉल होते हैं क्योंकि ये जो असल में जो प्लेटलेट्स होते हैं ये असल में फ्रेगमेंट होते हैं सेल के। RBCs के जो फ्रेगमेंट होते हैं उनके छोटे छोटे ये फ्रेगमेंट होते हैं जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल होते हैं और इरेगुलर शेप होते हैं। ठीक है, राउंड आर ओवल। ठीक है, गोल होते हैं या फिर ओवल बेस भी। डिस्क लाइक सेल, ये डिस्क लाइक भी हो सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ मतलब कि मुख्तलिफ शेप रखते हैं क्योंकि ये फ्रेगमेंट, अब फ्रेगमेंट जो होता है कि कोई चीज़ टूटती है तो उसके ये प्रॉपर शक्ल नहीं होती। कोई चीज़, अब शीशा फ़र्ज़ करें, हम कोई शीशा तोड़ते हैं, आईना तोड़ते हैं, तो क्या होता है उसको जब तोड़ते हैं तो उसके मुख्तलिफ पीसीस बनते हैं और मुख्तलिफ पीसीस के मुख्तलिफ उसकी जो शेप होती है, इसलिए इसकी ये ओवल, राउंड, डिस्क लाइक सेल या स्मॉल, इरेगुलर, मतलब डिफरेंट नेचर के डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो साइज़ होता है वो 2 से 4 माइक्रोन इन डायमीटर। ये 2 से 4 माइक्रोन इन डायमीटर इनका जो होता है वो 2 से 4 माइक्रोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स। अब जो प्लेटलेट्स होते हैं असल में भी फ्रेगमेंट होते हैं RBCs के, और ये बॉडी में घूम फिर रहे होते हैं। ठीक है, अब इनका जो, क्योंकि ये अभी इतना कोई अहम नहीं होता, ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो भी इतना अहम नहीं, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग, अब ब्लड क्लॉटिंग तभी होगी जब कोई इंजरी होगी। अब जब इंजरी तब तक नहीं होगी तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंजरी के वक्त या कोई कट के वजह से जब थ्रोम्बस प्रोडक्शन करनी हो, जब क्लॉटिंग हो या जब कोआगुलेशन करनी हो, तब ही इनकी जो हमें ज़रूरत पेश आती है। इसलिए इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जो कि 4 से 9 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, काउंट। अब इसका देयर नॉर्मल काउंट इन द ब्लड इज़ बिटवीन 1,50,000 से ये 3 लाख क्यूबिक मीटर पर होते हैं। मतलब कि अगर, क्योंकि ऐसा सिस्टम ना होता है बॉडी में, फ़र्ज़ करें कि लाजमी तो नहीं है कि अब कभी भी इंजरी हो सकती है, कभी भी डैमेज हो सकता है, कभी भी ब्लड को क्लॉट करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसकी जो प्रोडक्शन होती है, ये इनकी जो काउंट होता है वो क्या होता है, वो 1,50,000 से लेकर 3 लाख क्यूबिक मीटर पर ये हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसकी तरफ के इसकी कंपोजिशन, ये कैसे कंपोज करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स पोजेसिस प्रोटीन, लिक्विड एंड लिपिड्स। अब होता क्या है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं इनमें प्रोटीन होती है। प्रोटीन कौन सी होती है, वो फेब्रिनोजन हो सकती है, वो थ्रोम्बिन हो सकती है, वो मुख्तलिफ प्रोटीन हो सकती है जो कि कोआगुलेशन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगी। ठीक है, अब इसमें जो प्रोटीन होगी, असल में ये प्रोटीन प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये उसकी मदद करते हैं। तो इसलिए इसमें जो प्रोटीन होगी वो भी कौन सी होगी, वो प्रोटीन भी वही होगी जो कि आगे जाके कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग या थ्रोम्बस प्रोडक्शन में मदद करेगी। ठीक है, इसमें जो लिपिड्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स, अराकिडोनिक एसिड इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसकी जो टाइप्स है, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स की 2 टाइप्स है। स्मॉल यंग प्लेटलेट्स आर एक्टिव।
अब ये दिखाया गया है कि एक्टिव, असल में जो प्लेटलेट्स होते हैं इसके रेशे होते हैं, ठीक है। अब कोई चीज़ को जब पकड़ लेते हैं, जैसे ब्लीडिंग कट लगता है बॉडी पे, तो क्या करता है कि उस पर जाके चिपक जाते हैं, इस पर एग्रीगेट ढेर बना लेते हैं, वहाँ पे अडहेयर हो सकते हैं। अडहेयर कैसे होते हैं, एक दूसरे का कैसे एग्रीगेशन करते हैं, इन फाइबर्स की वजह से, इन फाइबर की वजह से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और पकड़ के एक दूसरे पर वहाँ पे एक क्लोट जो बनती है इन रेशे की वजह से। अब जो तो हो गए एक्टिव, उनके जो ये फाइबर्स या रेशे, ये फिलामेंट्स होंगे, लेकिन जो ओल्ड हो जाएंगे, लार्ज और ओल्ड प्लेट्स, ये दिखा रहा है, जो ये अपनी रेशे खो देंगे, क्योंकि ये क्लोटिंग जब जैसे ये पकड़ पकड़ के अपनी इसकी जो एक जगह पर जब क्लोटिंग करते हैं तो क्या होता है, इन रेशों की वजह से क्लोटिंग होती है। जब ये रेशे क्लोटिंग कर लेंगे तो तब ये टूट जाएंगे। अब इनके जो रेशे हैं वो क्लोटिंग करके टूट चुके हैं, इनको अब लार्ज कह लेंगे या ओल्ड कह लेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई होगी कि जो एक्टिव होते हैं इनके फाइबर्स होते हैं, इनके रेशे होते हैं, जो कि उस जगह पर, इंजरी वाली जगह पर क्या करते हैं, फिब्रोब्लास्ट, मतलब ये फाइबर्स बनाते हैं, वहाँ पर फार्मेशन करते हैं, किसके ज़रिए, इन फिलामेंट्स के ज़रिए। लेकिन जो अब जिनके अब जो तो यूज़ हो चुके हैं, अब जिन्होंने जो कर लिया है वहाँ पे रेशे बना यूज़ हो गए हैं, तब क्या हो गया, इनके फिलामेंट्स खो देते हैं। अब इन जब जिन्होंने जो फिलामेंट्स खो देंगे उसको हम लार्ज या ओल्ड प्लेटलेट्स कहेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है कि ये बॉडी में क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है। अब हीमोस्टेसिस, अब क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ हीमोस्टेसिस प्लेटलेट्स इज़ हीमोस्टेसिस। अब होता क्या है कि हीमोस्टेसिस वो अमल होता है जिसमें द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें हीमोस्टेसिस मुख्तलिफ होती है, ठीक है। इसमें बॉडी को मेंटेनेंस, इंटीग्रिटी, जो सेल को ये इंटीग्रिटी फ्राहम करते हैं, सालमियत फ्राहम करते हैं, कैसे, वहाँ पे उसको एक प्रॉपर शक्ल देते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स एडहेरियन, अब कैसे ये करते हैं ये प्लेटलेट्स एडहेरियन। अब जब एडहेरियन होता है किसी का जुड़ जाना, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ फाइबर के जरिए जुड़ते जाते हैं और एडहेयर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और चेन बनाते जाते हैं क्लोटिंग वाली साइड पे। अब क्लोटिंग ऑफ ब्लड के ब्लड को जो क्लोट करने में मदद करते हैं, ब्लड को कोआगुलेट करने में मदद देते हैं। आगे प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, अब जब यहाँ फ़र्ज़ करें कि एक जगह है, यहाँ पे इंजरी होगी, अब क्या होगा कि एक दूसरे पर ढेर लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले काम, फ़र्ज़ करें कि कोई चीज़ टूटती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे कुछ चीज़ रख देते हैं ताकि ब्लीडिंग जो है, मतलब वो कुछ चीज़ जो बह रही है वो रोक सके। इस तरह जब कुछ इंजरी होती है, सबसे पहले प्लेटलेट्स आके वहाँ पे अपना ढेर लगाना एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के पास ढेर लगाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम प्लेटलेट्स एग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। अब प्लेटलेट्स रिलीज रिएक्शन, अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं, आगे फर्दर जो रिएक्शन है उसको इनिशिएट करते हैं। क्या वो क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग होता है। वहाँ पे प्रोटीन जो इसमें जो होती है, इसकी कंपोजिशन जो प्रोटीन होती है, कोआगुलेशन की जो क्लोटिंग करती है, वो प्रोटीन खारिज करती है, जो फिब्रोजन होता है, और फिब्रोजन जो आके फेब्रिन में कन्वर्ट करता है, प्रोथ्रोम्बस जो है वो थ्रोम्बिन में, ठीक है। ये प्रोटीन को जो रिलीज रिएक्शन है उसको ये इनिशिएट करता है प्लेटलेट्स, ठीक है, जो कि ब्लड क्लोटिंग में ये मदद करती है। नेक्स्ट ये कि प्लेटलेट्स आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वस्कुलर इंटीग्रिटी। ये वही बात जो मैंने पीछे की कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये वस्कुलर जो ब्लड वेसल होती है ना, उनकी जो इंटीग्रिटी, उनकी जो सालमियत होती है, उनकी जो साइट्स होती है आगे, क्योंकि फ़र्ज़ करो ये एक वेन जा रही है, इसमें जो क्योंकि हर सेकंड में कई सेल बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। अब जो सेल टूट रहे होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ सेल डैमेजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है वहाँ पे सेल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, तो क्या जहाँ पे वो बन रहे हैं वहाँ पे जो स्पेस आ जाती है उसको वहाँ पे क्लोटिंग करके, जो टूट चुके हैं उसको क्लोट करके वहाँ पे ढेर लगा के उसको जो वस्कुलरिटी, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको जो फिल आउट करते हैं, इसलिए इसको वस्कुलर इंटीग्रिटी में बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स रिपेयर स्मॉल वस्कुलर इंजरीज बाय एडहेरिंग टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब क्या कहते हैं, होता है कि एक कोई मेम्ब्रेन है वहाँ पे ये एडहेर हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वहाँ पे ढेर लगा देते हैं, और उसकी जो बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे टक लगता है, वहाँ पर ये ढेर लगा कर उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह ये जो है ये स्मॉल
रिपेयर वस्कुलर इंजरीज़ में भी मदद देते हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स प्रोवाइड ग्लाइकोप्रोटीन देयर एडहेरेंट टू कोलाजन। अब इसमें जो प्रोटीन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है, वो कोलाजन को हेल्प आउट करती है कि उसके कोलाजन के साथ ये एडहेयर हो जाएं, जो कि मुख्तलिफ आगे जो मुख्तलिफ प्रोडक्शन है, मुख्तलिफ जो आगे फंक्शन है वहाँ पे हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स शो स्लाइटली फैगोसाइट एक्टिविटी। अब क्या कहते हैं, ये जब कोई चीज़ रखते हैं तो इसमें वो कोशिश करते हैं कि उसको सबसे पहले उसको रिस्पॉन्स करें, काउंटर अटैक करें उसको इन द रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम में की जो काउंटर अटैक करते हैं आगे फॉरेन पार्टिकल पे, तो ये फैगोसाइटिक स्लाइट थोड़ी सी फैगोसाइटिक एक्टिविटी भी शो कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इंडिकेशन ऑफ प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन कि कौन से ऐसे अनासर है जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि यार इनके जो प्लेटलेट्स की जो काउंट है वो कम हो गई है बॉडी में, इसको प्लेटलेट्स बॉडी में ज़रूर लगवाने चाहिए। वो कौन सी इंडिकेशन है, वो कौन से ऐसे अवामल है जिनकी बिना पर हम कहते हैं कि इसको जो अपने प्लेटलेट्स है वो इसका जो काउंट है वो कम हो गया है, अब इसको प्लेटलेट्स को आर्टिफिशली इसको लगाना चाहिए। ठीक है, ब्लीडिंग, सबसे पहले ब्लीडिंग होता है खून का बह जाना। तो ब्लीडिंग में जब आरबीसीज डब्ल्यूबीसी जब ब्लीडिंग खून बह रहा होता है, ब्लड ब्लीड कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कम हो जाता है। आगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कि इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है कि जब थ्रोम्बस प्रोडक्शन होती है तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ब्लीडिंग और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है कि इसमें जो काउंट कम होता है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक इंडिकेशन है कि जो आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए, आपको आर्टिफिशियली जो प्लेटलेट्स है वो इंजेक्ट करवा लेना चाहिए बॉडी में, क्योंकि प्लेटलेट्स का डायरेक्ट रिलेशन है डिफेंस ऑफ द बॉडी में जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, इसकी बाउंड्री को बनाना। ठीक है, ये कह लें कि एक बाउंड्री एक पूरा एक सिस्टम है जो कि बॉडी डिफेंस को सपोर्ट करता है। इसलिए जब इसका काउंट कम होगा तो हमें एक इंडिकेशन देगा कि यार तुम्हारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स कम हो गया है, काउंट कम हो गया है, तो आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट, सर्जिकल प्रोसीजर। अब सर्जिकल प्रोसीजर में जैसे कोई भी ऑपरेट वगैरह होता है तो उसमें ब्लीडिंग वगैरह होती है और मुख्तलिफ जो ब्लीडिंग मतलब ब्लड लॉस होता है, तो वहाँ पे भी इसको ये इंडिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेटलेट्स काउंट बिलो, अगर 40,000 से जो इसका प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कम हो जाए तो वो भी एक इंडिकेशन है जो कि प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन को तरफ ले जाता है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स डिसफंक्शन। अब जब डिसफंक्शन होता है कि किसी चीज़ का फंक्शन को सही से परफॉर्म नहीं करना, अब नॉर्मल फंक्शन के अब वो तो है लेकिन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा कि कोई चीज़ अगर कोई बेकार चीज़ हो जाए तो हम उसको गिनते नहीं होते किसी चीज़ में। इसीलिए जब प्लेटलेट्स जो तो डिसफंक्शन हो जाएंगे, मतलब जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर दे, वो खड़े हों या ना खड़े हों, वो मौजूद हों या ना मौजूद हों, वो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको भी काउंट नहीं करते। ठीक है, इसलिए ये भी एक इंडिकेशन है जो कि प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की तरफ मतलब पेशेंट को मोल्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट, अक्यूट डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो इंट्रावेस्कुलर मतलब जो ब्लड वेसल है वहाँ पे जब कोआगुलेशन होती है तो क्या होता है, वहाँ पे जब कोआगुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इंजरी की वजह से जो कोआगुलेशन होती है तो क्या होता है, वहाँ पर जो प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो कि एक इंडिकेशन है। ठीक है, अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आफ्टर कार्डिक बाईपास, जब कार्डिक बाईपास होता है तब क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जब थ्रोम्बस प्रोडक्शन होती है, ब्लड जो डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज और जो प्लेटलेट्स उसका काउंट जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि ब्लीडिंग और ब्लड लॉस की वजह से, तो उसकी वजह से भी एक इंडिकेशन होता है कि आप प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करवा लें। नेक्स्ट, एप्लास्टिक एनीमिया। अब एप्लास्टिक एनीमिया की वो होती है जहाँ पर एक वो किस्म है जहाँ पर कमी होती है, खून में कमी हो जाती है, किसकी, डब्ल्यूबीसीज की, आरबीसीज और प्लेटलेट्स की। जब खून में डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, उसको हम लैक ऑफ ब्लड, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, प्लेटलेट्स की जो काउंट है वो नॉर्मल वैल्यू से, रेंज वैल्यू से या ऑप्टिमम वैल्यू से कम हो जाती है, जो कि एप्लास्टिक एनीमिया का सबब बनती है। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, एप्लास्टिक एनीमिया, वो आप इसके बाद आप देख सकते हैं, ये शो हो रही है वीडियो आगे ये। ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो गाइस आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी
प्रिपरेशन को, अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें और अपनी कीमती राय से इज़हार ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जो कि टॉपिक है ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड क्लोटिंग, जो कि इसमें क्या देखेंगे कि कैसे प्लेटलेट्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड कोआगुलेशन में और थ्रोम्बस प्रोडक्शन में। तो वो उस पर कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है, वो ज़रूर देखें नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं, खुदा हाफिज़।